नाज़रीन मोहतरम, आपका खैर मकदम है। आगाज करूंगा सिलसिले का एक शेर से। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो सब क्या क्या नहीं कहते। बातों बातों में आरएनए न्यूज का ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। यकीन कीजिए, मकसद हमारा जवाबदेही का नहीं है, जानकारी का है। बातों बातों में जब बात आएगी तो कुछ जानकारियां हमें मिल जाएंगी। जानकारी होगी तो बेहतर फैसले होंगे, बेहतर रुझान बनेगा। और आज इस पहले प्रोग्राम में बहुत ही हमें खुशी है कि आज के ज़माने का एक अहम शोबा जो हमारे पास है, शायद अभी उस मेयार का नहीं, उस जगह तक नहीं पहुंचा है जहां में होना चाहिए, लेकिन है। मैं बात कर रहा हूं शोबे इंडस्ट्रीज का, सन्नत का। और शुक्रगुजार हैं हम, बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी दावत पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं। नाजिम ज़ई खान, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर। आपका खैर मकदम हुजूर, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। शुक्रिया। आज के हालात में मेरे ख्याल में इससे बेहतर सवाल हो ही नहीं सकता, जिससे मैं आगाज करना चाहूंगा। जनाब, हमारी इंडस्ट्री का हाल क्या है? तला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, आपने बहुत सही इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने सही डायरेक्शन दी है। इंडस्ट्रीज़ इज़ समथिंग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है किसी भी जगह की, तो इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। एट प्रेजेंट इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन इज़ नॉट वेरी हेल्दी इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है। Right from 2014, the industries has been facing a lot of hardships mostly due to the fact that there were some natural calamities, that there were some political issues that caused a lot of problems. Militancy, of course, remains in the background, which causes a lot of problem to जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। सो बाय एंड लार्ज इंडस्ट्रीज उठ रही थी 2012-13, क्योंकि 2012 में नई इंट्रोड्यूस हुई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस वक्त, तो काफ़ी होप थी। अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन इसी साल हमने बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दोनों यूटी के लेवल पे और सेंटर की लेवल पे एक डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोवाइड की गई हैं इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। उसके अलावा लैंड बैंक जो है वो क्रिएट किया गया है। ऑलमोस्ट कश्मीर की हम बात करें तो 8,900 कनाल हमने ऐड किया है फॉर इंडस्ट्रीज। डायरेक्टर सर, इन सब बातों को हम तफसील में जानने की ज़रूरत है और हम जाएंगे इसी प्रोग्राम में। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये सभी बातें आवाम तक पहुंच जाएं, देखने वालों तक पहुंच जाएं। मुझे याद है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, कि एक तो पहले हम बहुत देर तक रोए, हमारे पास इंडस्ट्री पॉलिसी थी ही नहीं, फिर बनना शुरू हो गई, फिर वो वक्त के साथ साथ बार बार नई नई पॉलिसी आती है। अब आज की पॉलिसी जो ये, इसको आप किस तरह से मानते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और फिर एग्जैक्टली ये पॉलिसी है क्या? बिल्कुल सही बोला। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमेशा थी। आपने कहा कि कभी थी नहीं। डेफिनेटली जब से इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बनाया गया है, कोई ना कोई पॉलिसी रहती है, गवर्नमेंट ऑर्डर के तौर पे रहे या एक्ट के तौर पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जनरली 10 साल के लिए लाई जाती है, बनाई जाती हैं, और उसी 10 साल में जो इंडस्ट्री है उसको एक शेप देने की कोशिश की जाती है। हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग होती है पुरानी पॉलिसी से, क्योंकि इंडस्ट्री का जो सर्वे किया जाता है कि किस सिचुएशन में इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको देख के ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है।
फिर आपने जिक्र किया कि जो अभी हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, आई वुड नॉट से इट्स जस्ट अ पॉलिसी, I would say these are development schemes, industrial development schemes. This is the name given also by Government of India. जितने भी incentives इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं वो इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम का हिस्सा होते हैं। दो टाइप के हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स इस वक्त लॉन्च किए हैं, अप्रैल 2021 से वो चल रहे हैं। एक सेंट्रल स्कीम है IDS 2021 to 37 उसको बोलते हैं, क्योंकि ये 2037 तक चलेगी, और उसमें सेंटर की तरफ से ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, जो ऑनरेबल PM ने भी अनाउंस किया था, और अब हमने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। दैट इज द मेन स्कीम जिससे हम होप करते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा बोथ जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें एसेंशियली 3 मेन टाइप के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे टू द न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज वो वाले इंडस्ट्रियलिस्ट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से ही, लेकिन अब कुछ एक्सपेंशन के मोड में जाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके उनको लगता है कि इंसेंटिव मिल रहा है तो क्यों ना अपने कारोबार को बढ़ाया जाए। हाँ, तो उन दोनों को हम कवर करते हैं, न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल एज दोज गोइंग फॉर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। 3 टाइप के मैंने बोला इंसेंटिव्स मेजर होते हैं इसमें, और सबसे पहले होता है इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो सब्सिडी मिलती है। हमने 2 टाइप के जोन्स बनाए हैं, जोन A और जोन B, और दोनों जोन A में 40% कैपिटल इन्वेस्टमेंट वापस मिल सकता है, और जोन B में 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल सकता है, एज लॉन्ग एज यू कम इन द परव्यू ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इज as per the definition of the industries। और उसके अलावा इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है, बहुत सारे टर्म लोन्स लिए जाते हैं या वर्किंग कैपिटल लोन्स लिए जाते हैं, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए भी एक इंटरेस्ट सबवेंशन करके इंसेंटिव होता है जो दिया जाता है। 3 से 5% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन की जाती है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। एंड द यूनिक IDS 2021 में जो यूनिक हमने इस बार लाया है स्कीम में, दैट इज द GST लिंक्ड इंसेंटिव। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म ऑफ गिविंग इंसेंटिव, और इसमें जहाँ तक हमें बताया गया है कि अगर GST के जो इनपुट क्रेडिट्स और आउटपुट क्रेडिट्स की जब बात की जाती है, ऑलमोस्ट अप टू 300% आपको वापस मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रांग है GST की। तो ये 3 मेन इंसेंटिव्स IDS 2021 to 37 जो सेंट्रल स्कीम के तहत लागू की गई है। उसके अलावा UT पॉलिसी, उसको भी हमने एक्सटेंड किया है, दैट इज नोन एज द UT इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर गिवन। द ओनली न्यू इंसेंटिव आई वुड से which is very very popular in Kashmir, and that is with the power सेक्टर, क्योंकि पावर की यहाँ कमी रहती है, तो उसके लिए जनरेटर को हमने सब्सिडाइज किया होता है, 100% सब्सिडी दी जाती है जनरेटर्स के ऊपर, तो वो UT पॉलिसी के तहत दी जाती है। उसके अलावा इसमें भी वर्किंग कैपिटल, और आपका रिसेंटली बिकॉज इंडस्ट्री की डिमांड थी तो इंडस्ट्री ने टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव भी मांगा है, क्योंकि कई बार इनको लगता था कि जो हमारे टर्नओवर्स हैं उनको भी एक यार्डस्टिक की तरह लिया जाना चाहिए, और उस टर्नओवर के बेसिस पे भी कुछ इंसेंटिव होना चाहिए टू इनकरेज द इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु आर डूइंग बेटर। सो दैट टर्नओवर इंसेंटिव हैज आल्सो बीन स्टार्टेड। डायरेक्टर साहब, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और इट साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल कि हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम लोगों तक टेक्निकलिटी से बाहर मेरा सादा सवाल होगा, क्या ये पॉलिसी, ये पैकेज, ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, हो रही हैं, और बेनिफिशरीज आप तक पहुंचे हैं, उनका काम हो रहा है? सर्टेनली ऑलरेडी बहुत सारा इंसेंटिव हमने दे दिया है। द वीक लिंक आई वुड like to say to your audience and to you as well is documentation. कश्मीर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, they are very hard working, they are very dedicated to the project that they are, जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हम जहाँ लैग करते हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इंसेंटिव लेने के लिए ऑलमोस्ट 100% incentive is given through a online portal system now. There is no physical evidence, or there is no physical documentation that is required.
इंडस्ट्रियलिस्ट को पोर्टल पे जाना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा पिछली बार जब पोर्टल लॉन्च हुआ था 2017 के एंड में ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था, आईडीएस 2017 में आया था, तो ऑफ टेक ऑफ incentive has reduced because there is no documentation much available with the industrialists. So my sincere advice, my sincere suggestions to all the new young entrepreneurs जो आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे इस वक्त, is आप अपना काम करिए, but it would be better to hire somebody to do your documentation who is a professional, because it is through that documentation that these incentives will come to you. नाज़िम ज़ही साहब, मैं ज़रा आसान करूं अपने सुनने वालों के लिए, दोस्तों के लिए। सर, आपका कहना है कि जब इनको ऑनलाइन ही जाना है, डॉक्यूमेंटेशन वहां पे बहुत ज़रूरी होती है, वो ये मांगेगा, ये मांगेगा, ये मांगेगा, उनको पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि वो बर वक्त फ़ायदा ले सकें। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश होगी कि जब ये कमी आपने देखी, महसूस की, इस विंडो को, इस सिस्टम को आपको देखने की जरूरत तो महसूस नहीं हो रही है कि कुछ थोड़ा सा और आसान किया जाए? बिल्कुल, हम इसको जितना आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे को फ़िल्टर करना ज़रूरी होता है फ्रॉम पीपल हु आर जेन्युइन एंड पीपल हु आर नॉट जेन्युइन। सो देयरफॉर कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और हमारे को जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही हमें पता लगते हैं कि वो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो सर्टन डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, डेट ऑफ प्रोडक्शन सर्टिफिकेट होता है, परमिशंस आप लेते हैं जनरल मैनेजर डीआईसी से बिफोर यू स्टार्ट योर वेंचर। These are the kind of documents that we are looking at, and the very easy to understand, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी सक्सेसफुली अपने वेंचर्स चला रहे हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड नेचुरली most of the industries that come to us, they are already aware about these things. But however, हमारे अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स एट डीआईसी लेवल हम लोग करते रहते हैं, ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको इन स्कीम्स के बारे में पता रहे। हमारी वेबसाइट है, एक बहुत डायनेमिक वेबसाइट हमने रखी है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो सारी चेकलिस्ट हैं उनको हमने अपलोड कर रखा है, सो दैट पीपल आर टुडेज एज, फॉर एग्जांपल ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दिस इज ऑल ऑनलाइन राइट नाउ, सो वी आर इन अ वेरी डिफरेंट एज। वही मेरी गुजारिश ये भी होगी कि इतना आप कर ही रहे हैं, जो हमारे खिदमत सेंटर्स हैं, सहूलत सेंटर्स हैं, उनके साथ भी अगर, क्योंकि वो जो जवान है वो ज्यादा बेहतर काम वहां कर पाता है कि मुझे ये करवाना है, अगर उनके पास ये नॉलेज है, आपकी एक खिदमत सेंटर है जो दीगर काम कर रहा है, वो आपके पोर्टल को भी देख ले। अब बिल्कुल देख सकता है, हमने कोई रोक नहीं लगाई है, पोर्टल डायरेक्टली लिंक्ड है टू द एंटरप्रेन्योर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो खिदमत सेंटर में जाके अपना जो इंसेंटिव लेने का एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहां से भरवा सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। यस डायरेक्टर सर, मैं रिसेंटली, हमारा एक यहाँ पैनल डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग दैट, जो पिछला जो माली इमदाद भी हुई, पैकेज कहिए अब जो भी हुआ, तो राय स्टेक होल्डर्स उसमें थे, उनकी राय ये बनी कि ठीक है जी, ऑनरशिप तो गवर्नमेंट ने ले ली, उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन ये कोशिश इतनी कम पड़ गई या कमजोर थी कि इससे शायद वो नताइज हासिल नहीं हो सकते जिनकी तवक्को हम कर रहे हैं। आपकी राय सर? सर्टेनली जब आप किसी भी इंसेंटिव या किसी भी सब्सिडी की बात करें, किसी भी प्रमोशन की बात करें, तो 100% पहुंचने तक टाइम तो लगता है। ठीक। देयर आर ऑलवेज गैप्स, देयर आर ऑलवेज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी कोई वेंचर स्टार्ट कर लिया होता है, तो वो डेट की वजह से रह जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है कि वो उसको अप्लाई कर सकें ऑनलाइन, फिर वो हमारे पास ऑफलाइन मोड में आने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनको, इनफैक्ट सारे जितने भी मेरे जनरल मैनेजर्स हैं, डीआईसी सेंटर्स हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे भी हमने सेल्स बना रखे हैं, सॉर्ट ऑफ सेल्स टू हेल्प द पीपल हु कम एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि किस तरह उनको रजिस्ट्रेशन लेनी है और किस तरह उनको इंसेंटिव्स रोल आउट होंगे। तो वो हम कोशिश करते रहते हैं। वील ट्राई एंड मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, जितना भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इंसेंटिव ले पाएं, क्योंकि इंसेंटिव्स का ऑफ टेक कश्मीर में बहुत लो चल रहा है अभी भी।
बढ़ना चाहिए। तो सर, आई हैव द ऑनर टू हैव विद मी नाजिम ज़ई खान साहब, जो दूसरी बार डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कश्मीर I'm के sorry, ओहदे पर। Mr. Rohit Sharma seems to be asking a question. Am I supposed to answer that? He's asking for the website address. आपके इस पे फ्लैश हो रहा है। तो हमारे साथी उसका जवाब दे देंगे। हम All अपने right. साथियों से कह देंगे कि वो उनको एड्रेस करें, हम अपनी बात जारी रखें। तो मैं ये Right. अर्ज कर रहा था कि मुझे ये ऑनर है, आई हैव द ऑनर टू हैव विद मी नाजिम ज़ई खान, जो कि दूसरी बार डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तैनात हुए हैं। यकीनन जी। कोई बात तो रही होगी और एक एक्सपीरियंस है। मैं उसका बहुत सारा आज फायदा उठाना चाहूंगा इस मकालमे में, इस बातचीत में। लेकिन पहला एक छोटा सा सवाल। जनाब, लॉकडाउन है, बंदिशें हैं, और यूनिट होल्डर मुझे कह रहा है कि बिजली का बिल पहले से बड़ा आता है। आप इसमें कुछ हमारी मदद करेंगे? ये क्या मामला है? बिजली के बिल को लेके जो एमनेस्टीज की बात की गई है वो हमने ऑलरेडी बिजली के महकमे के साथ टेकअप किया गया है। अब आप जानते हैं कि बिजली का महकमा तो रहा नहीं, अब मोस्टली वो एक कॉरपोरेशन है, केपीडीसी कॉरपोरेशन बन गई है। कॉरपोरेशंस बन गई हैं। उनके मार्जिन्स कम हो गए हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू डू प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन उनका बहुत हाई है। तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि एमनेस्टीज पहले भी दी गई हैं इंडस्ट्री को बिजली को लेके, और इस बार भी हमने जब लॉकडाउन की बात की है और जब हमने नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री को बंद किया है, तो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री वाले जिनकी इफेक्ट हुई है, दे आर सर्टनली deserving to get some kind of amnesty from the government, and we will certainly take it up with power development department as well as with the government कि कुछ ना कुछ amnesty इनको provide की जाए, so that जो पीरियड जिसमें लॉकडाउन था उस पीरियड का जो बिल है उसमें कुछ ना कुछ उनको रिवायत मिलनी चाहिए। वो हमारी कोशिश रहती है। हम ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये होता रहता है, तो हम इसको जरूर करने की कोशिश करेंगे फिर से। नवाजिश इनायत जनाब, आपकी नजर में है तो परेशानी दूर हो गई कि आप इस पे काम करेंगे और कर रहे हैं। हियर आफ्टर सर, विद योर परमिशन, मैं एक्सपर्टीज आपसे चाहूंगा, आपकी राय चाहूंगा, आपके मशवरे चाहूंगा। 70s तक आते आते हमने अपने चमड़े के कारखाने को डिस्करेज किया था, उसके बाद हमारी जॉइनरी भी गई, उसके बाद हमारा सिल्क अब चल रहा है, लेकिन घुटनों के बल जिस रफ्तार से हम निकले थे वो रफ्तार कायम हम नहीं रख सके। मैंने सुना है एक शागिर्द के नाते इंडस्ट्री वो कामयाब रही कि जिसका रॉ मटेरियल आपके यहां अवेलेबल है। लेकिन जो हमारे अपने काम, अब जो थोड़े बहुत यूनिट्स बचे थे, जम आने से जो जम पोर्टल बन गया वो रही सही, कसर भी पूरी हो गई। अब बचा क्या? अब हम पेंसिल बेच रहे हैं, उसकी लकड़ी बेच रहे हैं। बला बनता है, उसका हैंडल भी यहां नहीं बनता, इसलिए हम उसकी भी लकड़ी ही बेचते हैं। सर, इस पर आपकी राय, आप क्या कर रही है सरकार, कैसे आप हमें बचाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ ऐड करके बता दूं, जब 2023 तक रेलवे भी आ जाएगा, विच विल बी कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद देयर विल बी अ बिग ड्रॉप इन इंडस्ट्रीज, बिकॉज जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स में जिनका रॉ मटेरियल लाना उनको मुश्किल हो रहा है, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो बाहर से जब लाए जाते हैं तो बहुत महंगे हो जाते हैं और वो लोकली यहाँ प्रोड्यूस करके उनको compete कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब रेलवे से इतना सामान आना शुरू हो जाएगा तो प्रोबेबली दैट इंडस्ट्री विल ऑल्सो सफ़र। आपने अपने सवाल में जवाब भी निकाला है इस बात का, और उस बात को मैं ज़रूर आपको एज एन एक्सपर्ट, जैसे आपने मेरे को बोला, लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी जिन प्रोडक्ट्स की है, दोज प्रोडक्ट्स नीड टू बी मेड नीश प्रोडक्ट्स। सिल्क की आपने बात की, सिल्क इज एसेंशियली नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जेके इंडस्ट्रीज के नाम से चल रही है जो सिल्क फैक्ट्री चलाती है। उसके रिवाइवल के लिए उनके एमडी साहब हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो रिवाइवल हो जाए। ककून ग्रोइंग और मलबरी कल्टीवेशन, ये सारे लिंक्ड हैं सिल्क प्रोडक्शन के साथ। सो देयरफॉर it is a chain which needs to be started again, so that because certainly silk has a lot of potential, यहाँ पे
मलबरी अच्छी तरह ग्रो करता था, पहले भी ग्रो करता था, आज भी ग्रो कर सकता है. हाउएवर कल्टीवेशन हैज गॉन डाउन, जिसकी वजह से प्रोबेबली सिल्क इज नॉट ऑन द अप. सो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, जो जॉइनरी मिल्स आपने बात करी, बाकी इंडस्ट्रीज की बात की, these industries might not survive when train comes. Let me be very clear on that aspect, because market की forces जो हैं वो हम थोड़ी control कर सकते हैं. थोड़ा government का थोड़ा सा ही control रहता है उसमें. Market is essentially an open market determined by its own demand and supply. So when there will be availability of material in a cheaper way, naturally जो local industry जो survive कर रही थी आज तक, उसको मुश्किल हो जाएगी. So what we have to go back on, we have to go back on niche products. Cricket bats की आपने बात की, certainly it's a niche product. Kashmir willow is known as one of the best willows in the world. We are not able to manufacture good bats because of certain reasons, because of certain difficulties the local industry is facing. We have tried, अब हमने उनके साथ बहुत बातचीत की है. उनमें भी जितने भी players हैं, there are multiple players now who are involved in it, and they have caused a lot of demand supply issue. 2 या 3 बहुत serious players, they need to come and start manufacturing bats at the level of Jalandhar, Amritsar, Meerut. These are the places which we need to compete with. लकड़ी हमारी होती है, बैट मेरठ में बनता है और स्टिकर मेरठ का लग के वो बैट बिकता है. वही तो रोना है. हाँ, that is because we are not having the automation processes for seasoning. We are not having automation processes for fixing handles, because handle is the main thing now. It's a power game. आपने T20 देखा ही होगा क्रिकेट में. It has become a power game. More demand on power, and when there is more demand on power, the handles need to be really strong. Kashmiri bats unfortunately are very good in willow, but जो बाकी टेक्नोलॉजी है हैंडल फिक्स करने की, उन सब में हमारे को इम्प्रूवमेंट्स करनी है. So we are doing that. Apart from this, agriculture will remain a mainstay. Horticulture and agriculture is our, as you would call it, it's our baby, because apple production में we are number 1 in the country, and we need to go towards that sector which has availability plenty over here. So point being, the market will determine it, but I think if we go back onto our niche products, the products that were even handicrafts, carpet manufacturing, these were the kind of industries What that about would... leather? What about leather? एक जमाने में leather का काम यहाँ... Leather I would not encourage because of the fact of the pollution and the environment. आप please याद रखिए, Kashmir is very different from Jammu, from that aspect that Kashmir's mainstay is tourism. Yeah. It remains a bigger industry. Tourism is a bigger thing for us than industry. अगर हम इंडस्ट्री ऐसी लाने लगे जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होने लगे और एनवायरनमेंट वैसा ही बन जाए जैसा रेस्ट ऑफ द कंट्री में है, तो हमारा टूरिज्म सेल नहीं कर पाएगा. सो आई वुड नॉट इनकरेज इंडस्ट्री विच इज एनवायरनमेंटली नॉट फ्रेंडली. इन फैक्ट वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल एलजी. उन्होंने ये चीज रिकग्नाइज की है जब लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी को उन्होंने अप्रूव किया है इस साल. उन्होंने वहीं से लिख के हमें दिया है दैट देयर मस्ट बी स्ट्रेस ऑन सर्विस सेक्टर, especially for medical as well as education, and these two sectors should now be recognized by the industries, and we should be giving land for hospitals, medical colleges, pharmacy colleges, nursing colleges, any kind of medical sector. In fact, we are now looking for land for a medicity as well as for a educity. So try to understand, conventional industry will probably take a big hit in the next 2 to 3 years, and entrepreneurs must go towards service sector in Kashmir, because service sector is what is the mainstay of Kashmir. There is going to be a lot of growth in education. There will be a lot of growth in medical sector. There will be a lot of growth in IT. These are probably the 3 sectors we must concentrate on. Of course, I cannot determine who will go for what. ये तो डेमोक्रेसी है, जिसकी जो मर्जी है वही बनाएगा, बट इट इज अ sort of a indicator towards people who are coming new into the industry that they must look at these sectors for Kashmir rather than look for conventional industry which will not be so successful or not be so lucrative in the future. मैं डर सा महसूस करने लगा जब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि हमारी जो रिवायती जो इंडस्ट्री थी, जिसके बारे में हमने ये सोचा था
कि आगे जाकर हम इसमें कमाल कर लेंगे, लेकिन मुझे कुछ कुछ डर सा लग रहा है कि क्या ये खत्म होने वाला है। जो पहला ढांचा हमारा था, मसलन हैंडीक्राफ्ट है मेरा, उसको भी हम जल्दी करने के लिए इधर से यहाँ ले आ गए, लोम बदल दिया, वो किया, ये किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो तो फिर तो चला जाएगा। या मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आई थिंक इसमें रिवाइवल मोड में, जैसे मैंने आपको कहा, नीश प्रोडक्ट, कारपेट हाथ से बनता है, शॉल हाथ से बनती थी, पेपर माशी हाथ से बनता है, दीज आर ऑल हैंडीक्राफ्ट्स, दीज आर नॉट इंडस्ट्री, दिस इज नहीं, नॉट इंडस्ट्री, इट इज हैंडीक्राफ्ट, वी मस्ट रिकॉग्नाइज हैंडीक्राफ्ट सेपरेटली। और ठीक ठीक। हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर भी अलग होते हैं, आपको पता ही है, डिपार्टमेंट भी वो अलग है। बेशक, मैं जनरल में कह रहा हूँ कि और हमारे इंडस्ट्री में भी जिसकी हमें, मैंने जैसे पहले भी सवाल पूछा था सर, शायद वो याद होगा आपको, जेम से जेम पर जब हर चीज आ गई, मेरा आज भी जो सोफा बनाने वाला है वो तो इंडस्ट्री में ही आता है ना। लेकिन जब मैं जेम का मैं आपको बताऊं, जेम इज नॉट गोइंग अवे, it will not go away now. We are now a union territory, we are at par with the rest of the country, we will not get any special concessions like we used to get before. On production side, sofa sets जो हैं naturally कश्मीर में भी अच्छे बनते हैं, बट अगर प्राइस में compete नहीं कर पाएंगे तो बाहर से आ जाएंगे सोफा सेट्स। सिमिलरली अदर कन्वेंशनल इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा अच्छी चल रही है, जहाँ पे उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है और जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स जो हैं मास स्केल पे बन रहे हैं, तो वो एक लो कॉस्ट पे उन चीज़ों को दे सकते हैं। बट जेम में हमने एक क्लॉज जरूर दिलवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, दैट इज फॉर द लोकल इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द लोकल फिल्टर। गवर्नमेंट परचेज जब करता है तो अगर 5 लाख के नीचे ऑर्डर्स हैं या कोई प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल मार्केट में मिल जाते हैं, तो वो लोकल फिल्टर लगा के कंपलसरी कर दिया गया है। इट इज कंपलसरी फॉर गवर्नमेंट टू पुट द लोकल फिल्टर व्हाइल मेकिंग परचेजेस ऑफ लेस देन 5 लाख रुपीज। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सर्टनली discussion is on. We will try and take it up with finance department, we will try and take it up with the central government, that probably because of the other factors जिसकी वजह से इंडस्ट्री अभी तक अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाई है। 2014 से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए प्रॉबली कुछ छूट दी जाए जेम प्रोडक्ट्स के लिए भी कश्मीर इंडस्ट्री को, मे बी फॉर 1 year, मे बी फॉर 2 years, बट ये एक एस्पेक्ट हुआ। हाँ, reality of the situation, sorry, reality of the situation is gem will not go away, the people will बिल्कुल have, हम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जेम Yes. जाएगा नहीं। मैं ये सर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि क्या हम अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने यूनिट होल्डर को कुछ इसमें एक्सपर्टी एडवाइस दे के उनको इस कंपटीशन में आने के लायक बना लें। क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? हमने जेम के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखे हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स, वो चलते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट फ्रैंकली टेलिंग यू, जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द सिचुएशन। द लास्ट पॉइंट इज द प्राइस, और कुछ नहीं है। ठीक, अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, जेम पे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। एंड दे नो वेरी वेल कि कितनी भी ट्रेनिंग वो कर लें, कुछ भी कर लें, प्राइस तो वो वही रख सकते हैं जो उनके प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन को बरकरार रखें। तो या तो वो अपना प्रॉफिट और कम करें और प्राइस को कॉम्पिटिटिव करके ऑर्डर उठाएं। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज टेकन कॉग्निसेंस। रिसेंटली हमारे साथ ये डिस्कशंस हुए हैं ऑफ द फ्रेटर्निटी, एंड वी आर होपिंग कि कुछ टाइप की रिवायत, किसी टाइप का रिलैक्सेशन ऑन जेम परचेजेस फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, फॉर मे बी 1 year, ताकि इंडस्ट्री को थोड़ा सा टाइम मिले अपने आप को इवॉल्व करना इस प्लेटफॉर्म के आसपास, वो कोशिश की जाएगी। नवाजिश इनायत, मेहरबानी। नाजिम भाई खान साहब, मेरे ख्याल में 2-4 महीने पहले मैं एक मन की बात का कश्मीरी ट्रांसलेशन कर रहा था, एंड आई वाज थ्रिल्ड जब प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि 90% ऑफ पेंसिल वो कश्मीर का पुलवामा दे रहा है तैयार करके। तो सर ये तो हुई पेंसिल की बात,
जो हमारे पॉपुलस या सफेदे से बनते हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा आगे के 10 साल के लिए, 20 साल के लिए हमारी 4 इंडस्ट्रीज जिन पर आप काम कर रहे हैं, जो आपकी उम्मीद इस वक्त बने हुए हैं। Number one is controlled atmosphere stores for sure. हमारी एप्पल प्रोडक्शन बढ़ते जा रही है। हाइब्रिड हाई डेंसिटी क्रॉप की वैरायटीज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ओवर द लास्ट 5 years. दे हैव इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज ऑफ एप्पल्स। एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ते जाएगी। एज यू नो, एप्पल प्रोडक्शन इज समवेयर क्लोज टू 24 लाख मेट्रिक टन पर ईयर राइट नाउ, और उसमें से कोई 6 से 8 लाख मेट्रिक टन ए ग्रेड एप्पल निकलता है। अभी तक सारे सीए स्टोर्स मिला के जितने भी हमने अभी तक बनाए हैं और जो पाइपलाइन में भी हैं, वी हैव नॉट इवन क्रॉस्ड 1.5 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी. So there is still 4.5 to 5 lakh metric ton storage capacity available for creation. तो मेरे हिसाब से नंबर 1 over the next 4 to 5 years, yes, next 4 to 5 years, CA stores must be our mainstay for industry to come up in Kashmir. There is a very, very good industry that no one has ever thought of so far. Dairy production of Kashmir has gone up. Dairy production of all districts, if you see the figures over the last 3 years, सब बढ़ते जा रही है. और डेयरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग. चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग अभी तक हमने लार्ज स्केल पे नहीं ली है. दिस इज अगेन अ वेरी नीश मार्केट, अ वेरी गुड मार्केट दैट कैन बी क्रिएटेड, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे टेम्परेचर हैं, उसकी वजह से विंटर्स में आपको ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपकी काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है उसकी वजह से. सो देयरफॉर दिस इज़ अनदर प्रोडक्ट दैट आई फील पीपल शुड वेंचर आउट इनटू. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक जहाँ तक पेंसिल्स का आपने ताल्लुक किया, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग दैट वर्क. इफ दे कैन कंटिन्यू डूइंग इट, no issues. But I think the lead is what I feel we should start manufacturing if you want to give a wholesome pencil, because lead I think is not being manufactured over here. So but still it's a good product. किया जा सकता है, lead हम कर सकते हैं यहाँ. I think raw material availability will become an issue, but then again, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि रेलवे के आने से एक नुकसान होएगा कि सारे प्रोडक्ट्स आराम से मिल जाएंगे और लोकल इंडस्ट्री हिट होएगी. At the same time, raw material को अवेलेबल करना भी आसान हो जाएगा. It's a two-edged sword, you know. So if anybody wants to manufacture those, they can go for that manufacturing also. Or any agro-based industry. Agro-based जहाँ तक मैं आपको बोलूँ, because Ministry of Food Processing ने भी बहुत incentives और बहुत सारी schemes निकाली हैं जो agro-based industry को help करती है. और हमारा जो मेन स्टे हॉर्टिकल्चर, वॉलनट्स, आमंड्स, पीचेस, चेरीज, ये सारे जो हैं इसको टैप करने की जरूरत है. दिस इज द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट आई सी कश्मीर विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर. नवाजिश, एक उम्मीद सी पैदा होती है जब सॉरी, आई नीड टू ऐड वन मोर. आई नीड टू ऐड द सर्विस सेक्टर. प्लीज. या, द सर्विस सेक्टर विल सर्टेनली टेक ऑफ ओवर द नेक्स्ट 5 years. सर्विस सेक्टर में मैं तीनों को इंक्लूड करता हूँ, एजुकेशन, मेडिकल एंड IT. These 3 are going to take off in a big way in Kashmir. I think we will probably have certain big players within Kashmir who would like to come up with big hospitals, probably come up with good medical clinics, medical diagnostic centers, state-of-the-art diagnostic centers. Education में मुझे लगता है ITI based जो vocational training institutes हमारे यहाँ बहुत कम हैं, सिर्फ गवर्नमेंट में हैं, वो मुझे लगता है काफ़ी बढ़ जाएंगे. These are probably the sectors that people should venture into. And IT will always remain top of the line because we do not have dearth of manpower of IT. The intelligence of the population is so high in IT that I think this particular sector needs to be explored much more. हुजूर, इतना सब कुछ सुनने के बाद, चूंकि आपने वो बताया जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी नज़रों से गुजर रही हैं, पॉलिसीज हैं, सरकार की चाहत है, और आप ये काम कर रहे हैं. अब हमारी तरह के एक बाहर वादी का रहने वाला एक आदमी जो बहुत अच्छा चाहता है, आप कितने पुरुमीद हैं अपने मुस्तकबिल से इंडस्ट्री के?
Very much. I'm very much hopeful that we will have a lot of good industrialists coming up over the next 10 years. The kind of boys, the kind of people who are coming into my office, the youngsters, they are very well educated, highly trained. They are very much aware about the project that they are going into. And I would say that the larger quality of entrepreneurs has gone up from the last time that I was director industries. वो तो कोई 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको. In 4 years में भी quality of people awareness among the entrepreneurs is much higher than it was earlier. And I think डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्रोवाइडेड सेक्टर जो लिया जाए फॉर बाय द एंटरप्रेन्योर इज दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस प्रोग्राम. क्योंकि वो सेक्टर्स हैं, चूजिंग द सेक्टर विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर. डायरेक्टर साहब, इसको इसी बात को मैं जरा और, लेकिन अब मैं आपके सामने हमारा यूथ जो है, अब उन यूथ्स का बड़ा बन के उनको समझाइए कि इस सेक्टर में क्या क्या कर सकते हैं वो, और कहां से शुरुआत और स्टेप्स क्या होंगे. शुरुआत तो इजीली लैंड से ही होती है. सबसे पहले अगर आपके पास अपना लैंड है और आपके पास एक आइडिया है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेनी होती है फ्रॉम द DIC जो उस डिस्ट्रिक्ट का सेंटर होता है, टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट. First step first for people who don't have land is to go online and apply for land along with their project report. The project report is the basic document जिसके ऊपर आपका entire project निर्भर करता है, और उसी के बेसिस पे आपका अप्रेजल होता है. क्योंकि अब लैंड जो हम अलॉट करते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट में, पहले एक सिस्टम था, अप्रैल से पहले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो अलॉट किया जाता था. दैट सिस्टम हैज बीन डन अवे विद बाय द गवर्नमेंट. अब देयर इज एन अप्रेजल ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो एक कमिटी है, जॉइंट डायरेक्टर लेवल पे हमारी कमिटीज होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमिटी बनाई गई है जो इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को स्टडी करेगी. इफ रिक्वायर्ड जो एंटरप्रेन्योर है उसको बुला के उसका इंटरव्यू भी कर सकती है. उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखी जाएगी फॉर कश्मीर और फॉर द रीजन दैट ही इज अप्लाइंग. उस प्रोजेक्ट का ये देखा जाएगा कि कहीं सैचुरेशन में तो नहीं वो प्रोजेक्ट आ रहा है, कि ऑलरेडी इतने सारे वहाँ पे बन चुके हैं प्रोजेक्ट्स. तो एक क्राइटेरिया हमने डिटरमिन कर दिया है और उस क्राइटेरिया के तहत हम पॉइंट सिस्टम देते हैं. पॉइंट सिस्टम पे ही लैंड अलॉटमेंट होगी. सो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ पर्सन हु हैज नो लैंड अवेलेबल एंड इज गोइंग फॉर अ लोन एंड देन इज गोइंग टू स्टार्ट अ फैक्ट्री एंड ही वांट्स लैंड फ्रॉम गवर्नमेंट इज टू गो एंड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड देन अप्लाई ऑनलाइन फॉर allotment of land in an industrial estate. That is the first step. हुजूरी वाला, एक बात मुझे याद आई, कुछ साल पहले हम सुनते थे कि हमारी जो बस्तियां हैं इंडस्ट्री के लिए, सनती बस्तियां, एक उनका नंबर कम था, बढ़ाने की बात की गई कि हम नई बस्तियां भी शुरू करें. मतलब बारामूला का भी जिक्र आया था, कहीं और भी एक नई बस्ती का आगाज किया जाना था. तो उनका क्या हुआ? वो कहीं पर है प्रोग्राम या वो बात गई? अभी तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में जिक्र किया कि 8,900 कनाल ज़मीन हमने आइडेंटिफाई की है कश्मीर प्रोविंस में, और यहाँ पे ये अंत नहीं है, ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट. ऑलरेडी हमने सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि और लैंड आइडेंटिफाई करके दें, जिसके लिए हम फिर इवन पहले तो हम सिर्फ सरकारी ज़मीन ढूंढते थे जिसको हम इंडस्ट्रियल एस्टेट या जिसको आप बस्ती बोल रहे हैं बनाते थे, लेकिन अब हमने एक्विजिशन मोड में भी उनको बोला है कि अगर कोई प्राइवेट ज़मीन भी मिल जाए जो यूज़ नहीं हो रही है फॉर एनी पर्पस, उसको हम एक्वायर करके इंडस्ट्रियल एस्टेट में उसको कन्वर्ट करेंगे. तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी जितनी ज़मीनें हमारे को हैंड ओवर की गई हैं 2019 से की बात की मैं बात बता रहा हूँ, उनको हम इस वक्त डेवलप करवा रहे हैं. अपने कॉर्पोरेशंस जो IDC हमारी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, वो डेवलप कर रही हैं, और वही जो ज़मीनें हैं उनको ऑनलाइन चढ़ाया जाता है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन द पोर्टल, जो लैंड अवेलेबिलिटी का पोर्टल है. तो सर्टनली ऑल ऑफ दोज आर बीइंग डेवलप्ड. इतनी सारी कोशिशें या इतनी सारी ख्वाहिशें जो सरकारी सतह पर हैं,
क्या रिस्पांस भी इतना मिल रहा है? मेरा नौजवान दोस्त, इतना जोश है उसमें, वो आ रहा है आपके पास, या रिस्पांस उतना नहीं है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। हमने पोर्टल आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जून 1 को या मई 25 26 के आसपास ओपन किया था लैंड अलॉटमेंट का। ऑलमोस्ट इन 1 वीक एप्लीकेशंस 600 प्लस एप्लीकेशंस हमने रिसीव कर ली, एंड ऑन अ डेली बेसिस वी आर स्टिल रिसीविंग not less than 15 to 20 applications. It's overwhelming response. People are looking for land in the industrial estates. और अब हमारे को जो उनकी एप्लीकेशंस आई हैं, जो उनके डीपीआरस उन्होंने चढ़ाए हैं, उनको स्टडी किया जा रहा है, उनको अप्रेजल किया जाएगा, और स्लोली लैंड अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है उसको अब फाइनलाइज किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 1 month or so. तो रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है और सेहतमंद और तंदुरुस्त मुस्तकबल की जमानत भी है। नाज़िम ज़ई खान साहब, नवाजिश आपकी कि आपने इतना वक्त भी दिया और बहुत सारी अच्छी बातें हम तक पहुंची। आखिर पे आप ही बता दीजिए, जो कुछ जानना चाहता है उसके लिए एक मुख्तसर सा एड्रेस क्या होगा कि उसे मालूमात कहाँ से मिलेंगी? www.industrieskashmir.nic.in ये हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर की, industrieskashmir.nic.in। और इसके जितने भी हमारे 3 मेन जो मैंने बातें बताई, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, IDS 2021 to 37, ये पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स की, और यूटी पॉलिसी 2021 to 2030, ये है हमारी यूटी पॉलिसी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इनकी जो सब्सिक्वेंट गाइडलाइंस हैं ये इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको ये तीनों डॉक्यूमेंट अगले 10, 12, 15 साल जो हमारे इंसेंटिव्स रोल आउट हो रहे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, वो सारा इसके तहत होगी, तो उसको अच्छी तरह स्टडी करवा लें। बातों बातों में इस बात का भी मुझे एतराफ़ करना चाहिए कि जनाब मज़ा आया और यकीनन हौसला अफजाई हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये थी हमारी कोशिश। बातों बातों में कई बातें हुई और ज्यादातर बातें मकसद की थी, मतलब की थी, उन पर गौर किया जाए। बिलखुसूस मेरा जो यूथ है या जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, कुछ तो समझ आया कि कहाँ पे करना है, क्या करना है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, मतलब जवाबदेही का नहीं है, मतलब है जानकारी का। जानकारी पर फिर बहस भी होगी, तमहीज़ भी होगी, सही गलत का फैसला भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी हम जानकार रहें, पहले जानें, फिर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बातों बातों में सिलसिला जारी रहेगा। शर्त यह है कि आप हमारे साथ रहें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।